हाय माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग गुड, होप यू आर वेरी हैप्पी। प्लीज़ सबसे पहले लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग आते हैं यहाँ पर, हमारे वीडियो को देखते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। हम जो सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं ये जो वर्ड टॉक है, जिसके माने आते क्या है, बात करना। इससे लेकर के 13 फ्रेजल वर्ब है, जिसको अगर हम आगे पीछे टॉक के आगे पीछे कुछ भी लगा देते हैं तो उसका डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 1 है टू टॉक इनटू। ठीक है, क्या मतलब है? किसी को किसी चीज के लिए मनवाना, लालच दिलवाना, किसी काम को करने के लिए उभारना, इकसाना किसी को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड बोलते हैं जो मकान मालिक जो होता है, मकान जो बेचता है। द लैंडलॉर्ड टॉक्ड मी इनटू बाइंग द होम। लैंडलॉर्ड ने मुझे उभारा, टॉक्ड मी इनटू, किस चीज के लिए उभारा? इनटू बाइंग, खरीदने के लिए, इनटू द होम यानी घर खरीदने के लिए मुझे लैंडलॉर्ड ने हर तरीके का पैंतरा अपनाया, दलील दिया कि ये घर में ये फैसिलिटी है, ये सहूलत है। तो गोया कि उसने आपको उभारा। तो टू टॉक टू मी इनटू किस तरीके से यहाँ पे यूज है, आपको यूज करना है। जिस तरीके से अगर जैसे ये लेडी ये कह रही है कि अच्छा अच्छा, मुझे कोशिश मत करो, और तुम मुझे जो है उस चीज में उभार नहीं सकते हो, यानी जो मैंने फैसला कर लिया वो मैं करके रहूंगा, तुम चाहे कितनों दलील दो, मैं वो काम करने वाला नहीं हूँ। Stop trying. You won't be able to talk me into it. कोशिश करना बंद करो। You won't be able to, तुम काबिल नहीं होगे मुझे उस काम को करने के लिए उभारने, उस काम को करने की तरफ माइल करने के लिए। यानी तुम इस बात की जो ट्राई कर रहे हो कि मैं वो काम करूंगा, ये मुमकिन नहीं है। मैं You won't be able to talk me into it, तुम मुझे उस काम को करने की तरफ माइल नहीं कर सकते, मैं काम नहीं करूंगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है टू टॉक आउट ऑफ। क्या माना है? किसी को किसी चीज कुछ करने से रोकना। ठीक है, यानी किसी काम को बिल्कुल ना करने के लिए उभारना, यानी कुछ भी मत करो, बिल्कुल मत करो। वो तो उल्टा मीनिंग था उभारना। इसको मतलब होता है किसी काम, किसी को किसी कोई काम करने से रोकना। फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्टेड टू जंप ऑफ द विंडो। ही वॉन्टेड टू, वो चाहता था, जंप ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदने के लिए। बट हिज पेरेंट्स, लेकिन उसके वालिदैन, टॉक्ड हिम आउट ऑफ इट, लेकिन उसके वालिदैन ने उसको उस काम को करने से रोक दिया। टॉक्ड हिम आउट ऑफ इट। ठीक है, ये इसका मीनिंग है, टॉक्ड हिम आउट ऑफ इट। तीसरा है टू टॉक डाउन टू। किसी से इस अंदाज में बात करना कि जैसे कि वो बेवकूफ हो, हकीराना अंदाज में बात करना, कुछ भी नहीं, किसी को बिल्कुल बेवकूफ समझ के बात करने के लिए, छोटा आदमी है इस तरह बेवकूफ समझ के। फॉर एग्जाम्पल इसकी मिसाल है एज्यूम, ही एज्यूम्स, वो समझता है, ही इज मोर इंटेलेक्चुअल, वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है। देयरफॉर, इसीलिए, ही टॉक्स डाउन टू मी, इसीलिए वो मुझसे छोटा समझ के बात करता है, मुझको हकीर समझ के बात करता है, मुझको जलील समझ के बात करता है, जलील करके मुझसे बात करता है। ठीक है, टू टॉक डाउन, ये आप याद कर लिए अच्छी तरह से, और इसको प्रैक्टिस करना, इसको याद कर लिए। वीडियो को स्टॉप करिए, अपनी कॉपी में लिखिए, एक पीस ऑफ पेपर रखिए, डायरी में लिखिए सबको, और आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। चौथा है टू टॉक ओवर समवन। किसी के बात खत्म करने से पहले ही अपनी बात शुरू करना। जो बोलते हैं, बहुत से लोगों को बीच में बोलने की आदत होती है, अपनी बात खत्म नहीं किया उससे पहले अपनी बात शुरू कर देते हैं। तो टू टॉक ओवर सम, उसका एग्जाम्पल क्या है? स्टॉप टॉकिंग ओवर मी, लेट मी फिनिश माई टॉक फर्स्ट। मेरे ऊपर बीच में बोलना बंद करो, स्टॉप, बंद करो, टॉकिंग ओवर मी, बीच में, मतलब मैंने, लेट मी फिनिश, पहले मुझे खत्म करने दो, माई टॉक, मेरी बात को पहले, यानी पहले मुझे बात कंप्लीट करने दो, फिर बीच में बोलना, फिर बोलना। तो किसी कोई बीच में ज्यादा बोल रहा हो, आप बातचीत कर रहे हो किसी से, और कोई आपके दरमियान में बीच में बोल रहा है, तो उस टाइम पे आप यू वाला यूज कर सकते हैं कि स्टॉप टॉकिंग ओवर मी, बीच में बोलना बंद करो, पहले मुझे अपने जुमले को खत्म करने दो फिर बोलना। तो उस टाइम पे यू वाला यूज करेंगे, स्टॉप टॉकिंग ओवर मी। पांचवा है टू टॉक इट ओवर। क्या मतलब है? किसी मसले पर तबादला ख्याल करना, या किसी चीज पर किसी से उसकी राय लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिफोर, पहले के, आई वुड गिव यू माई आंसर, कि मैं दूंगा तुमको मेरा जवाब, इससे पहले कि मैं तुम्हें मेरा जवाब दूं, मेरा आंसर दूं। आई वुड लाइक टू टॉक इट ओवर विथ माई बॉस, मैं चाहूंगा, आई वुड लाइक टू, मैं बातचीत करना चाहूंगा इस मसले पर। टू टॉक इट ओवर, उस मसले पर बातचीत, यानी उस इशू पर जो भी तुम
पूछ रहे हो, जिसमें तुम मुझे बोल रहे हो तो आंसर दो, उस चीज़ पे बात करने से पहले आई वुड लाइक टू टॉक इट ओवर विथ माई बॉस। मैं उस मसले को पहले अपने बॉस के साथ, जो मेरा बॉस है उससे मैं शेयर करूंगा, उस पर मैं बातचीत करूंगा, फिर मैं तुम्हें जवाब दूंगा। समझ में आ रहा है? टू टॉक इट ओवर, किसी चीज़, किसी मसले पर तबादला ख्याल करना, किसी चीज़ पर किसी से उसकी राय लेना, चर्चा लेना, ये टू टॉक इट ओवर का मतलब होता है। छठा है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक बहुत छोटी सी बात, यानी एक बड़ी बातचीत करनी है, किसी मौके पे बात करना, किसी टॉपिक पे बात करने से पहले वो चिटचट जो एकदम सरसरी तौर पे वैसे ही जो बातचीत, हाँ भाई क्या चल रहा है, और भाई कैसे हो, क्या है, अब्बू का क्या हाल है, और कैसा चल रहा है, इस बोलते हैं स्मॉल टॉक, जो कि असल बात नहीं है। इस काम के लिए हम लोग मीटिंग नहीं किए, वो बात कुछ और है। उससे पहले छोटा सा स्मॉल टॉक होता है, वैसे ही सरसरी। तो असल मौजू, मौके पर बातचीत करने से पहले ऐसे ही सरसरी तौर पर किसी चीज़ पर बातचीत करना, मुख्य विषय स्थिति पर चर्चा करने से पहले ऐसे किसी टॉपिक पर बात करना। जैसे फॉर एग्जांपल दे एंगेज्ड इन स्मॉल टॉक। इंगेज इन का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल होना, यानी किसी चीज़ में लग जाना, किसी काम को करने में लग जाना। दे एंगेज इन स्मॉल टॉक, वो स्मॉल टॉक में शामिल हो गए, यानी लग गए। बिफोर स्टार्टिंग जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले, जॉब इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले जो इंटरव्यू ले रहा है, वो इंटरव्यू मीन्स जो जॉब लेने के लिए आया है उससे बातचीत कर रहा है कि भाई तुम्हारे घर में क्या हाल है, क्या करते हो, कैसे आए हो, कितना टिकट लगा, कितने इसमें, कितने ट्रेन में कितना पैसा खर्च हुआ, उसको बोलते हैं स्मॉल टॉक। क्योंकि वो असल असल मुद्दा है इंटरव्यू, लेकिन इंटरव्यू से पहले स्मॉल टॉक। दे इंगेज इन स्मॉल टॉक। इंगेज इन का भी देखिए फ्रेज यूज कर लिए। अब जैसे इसको बोलते हैं, यार वो तो लड़ाई में लग गया, क्या बोलेंगे? दे इंगेज्ड इन फाइटिंग। बोलते हैं वो तो चुगलखोरी में लगे, दे इंगेज्ड इन बैक बाइटिंग। ठीक है, इसी तरीके से बोलेंगे। बोलते हैं यार वो गलत कामों में लग गया, दे इंगेज्ड इन रॉन्ग एक्टिविटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़, गैर कानूनी काम में। ठीक है, इंगेज का मतलब किसी चीज़ में शामिल होना। सातवां है टू टॉक बैक, बदतमीजी से किसी को जवाब देना। कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आप उसे बदतमीजी से जवाब दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टू टॉक बैक। फॉर एग्जाम्पल, हामिद ऑलवेज यूज टू टॉक बैक टू हिज टीचर। हामिद हमेशा बात करता था, यूज टू टॉक बैक टू, बदतमीजी से बात करता था उसके टीचर से, यानी उसके टीचर कुछ भी बोलता था वो उसको जवाब बदतमीजी से देता था। टू टॉक बैक, तो बोलते हैं टू डोंट टॉक बैक, बदतमीजी से बात मत करो। टॉक बैक मतलब होता है, टॉक मतलब बात करना, बैक मतलब दोबारा बात कर, बैक यानी बैक आंसर बोलते हैं, डोंट आंसर बैक, बदतमीजी से जवाब मत दो, आंसर बैक। टू बी ऑल टॉक, टू बी ऑल टॉक बोलते हैं जो सिर्फ बातें करता है, फेंकता रहता है, अमल उमल करता नहीं है, तो उसको बोलते हैं टू बी ऑल टॉक। फॉर एग्जाम्पल, किसी के बारे में बोलते हैं ना, ही इज ऑल टॉक, ये खाली बातचीत करता है, ही इज ऑल टॉक, वो खाली बातचीत करता है। या आप ये भी बोल सकते ऑल टॉक नो एक्शन, खाली बातचीत करता है, कोई अमल नहीं। तीसरा एग्जाम्पल है शी डजंट कीप हर प्रोमिसेस, वो अपने वादे को पूरा नहीं रखती है, यानी अपने वादे को पूरा नहीं करती। शी इज ऑल टॉक, वो खाली बातचीत करती, खाली बोलने में माहिर है, लेकिन काम करने में उसका, वो सिर्फ बातें करता, अमल उमल कुछ करता नहीं है, तो उसको बोलते हैं टू बी, को बोलते हैं कि भाई डोंट बी ऑल टॉक। कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा फेंके ना, उसके बाद डोंट बी ऑल टॉक मैन, हाँ ज़्यादा बोलो मत, पहले करो, तुम खाली बोलते रहते हो, डोंट बी ऑल टॉक, इस तरीके से बोलेंगे। इसी तरीके से नाइन्थ है टॉक इज चीप, बात करना आसान है। टॉक बातचीत है, आसान, सस्ता मतलब बातचीत करना आसान है। कैसे बोलते हैं ना, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही वुड लूज वेट, वो अपने वजन को कम करेगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक। डोंट लिसन टू हिम, उसको सुनो मत। टॉक इज चैप चीप, उसको सुनो मत, टॉक इज चीप, बात करना आसान है, वो कुछ करने वाला नहीं है। उसने कहा कि वो साल के आखिर तक, लेकिन उसकी बात मत सुनो, बात करना आसान है। टॉक इज चीप, ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है ना, कि लेकिन बात तो करना आसान है भाई। असल चीज़ क्या है? एक्शन। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन, क्या बोलते हैं, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन स्पीक, आई थिंक। ठीक है, तो ये चीज़ है, यानी टॉक इज चीप, बात करना आसान, याद कर लें दोस्तों। दोस्तवा है, 10वां और 11 दोनों है इसमें। स्मूथ टॉक बोलते हैं, एक चालाक, कुछ चालाक लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कहाँ पे किसी को फंसाने के लिए किस तरीके से बातचीत करना, उसको बोलते हैं स्मूथ टॉक। वो बहुत चालाक होते हैं, वो बातचीत करेंगे ऐसे अंदाज में, हर लफ्ज़ बोलने से पहले सोचेंगे कि किस तरीके से इसको इसको बात करूं कि मेरे जाल में फंस जाए, या किस तरीके से इसको जलील करूं, या उसको बोलते हैं स्मूथ टॉक। और स्वीट टॉक, स्वीट बोलते हैं मीठा, स्वीट टॉकर उसको बोलते हैं जो बहुत बहुत मीठी मीठी बात करता है आपको जाल में फंसाने के लिए, यानी जो आप सुनना चाहते हैं, जैसी आपकी तारीफें सुनना चाहते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना बहुत चालाक होते हैं, वो आपसे इस तरीके से बात करेंगे
जो आप सुनना चाहते हैं, उनको पता होता है कि इसको क्या पसंद है, तो उसको बोलते हैं स्वीट टॉकर। ठीक है, ये स्मूथ टॉकर, स्वीट टॉकर। और फॉर एग्जाम्पल ए मतलब ऐसे लोगों को बोलते हैं जिन्हें पता होता है कि धोखा देने के लिए, जाल में फंसाने के लिए सही मौके पर क्या बोलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल गार्ड योर हार्ट फ्रॉम दैट स्मूथ टॉकर, उस साजिशी बोलने वाले से अपने दिल की हिफाजत। गार्ड योर हार्ट, हिफाजत करो अपने दिल की, फ्रॉम दैट स्मूथ टॉकर, वो स्मूथ टॉकर है भाई, अपने दिल की हिफाजत करो, वो बहुत चालाक है, वो किस तरीके से बातचीत करता है, बच के रहो। और बी है, बी का मतलब स्वीट टॉक, किसी को फंसाने के लिए मीठी मीठी बात करना, वैसे वही बात करना जो वो सुनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही टेल्स द पीपल व्हाट दे वांट टू हियर, वो बतलाता है, वो लोगों से वही बोलता है जो वो सुनना चाहते हैं। व्हाट दे वांट टू हियर, जो वो सुनना चाहते हैं। ही इज अ स्वीट टॉकर, वो एक मीठी बोलने वाला है। वो स्वीट टॉकर मतलब, स्वीट टॉकर जैसे भी बोलेंगे फौरन जहन में आ जाएगा कि चालाक है, वो मीठी मीठी बात करता है, खाली उसका मीठी मीठी बात करने का मकसद फंसाना है। तो ही इज अ स्वीट टॉकर, या फिर मतलब उसकी जो मीठी मीठी बात करता है वो सही नीयत से बात नहीं करता, कुछ ना कुछ उसका मकसद निकालना होता है, उसको बोलते हैं स्वीट टॉकर। अब चलते हैं दूसरे, ये 12 है, टू टॉक समवंस एयर ऑफ, यानी ऐसा आदमी होता है ना, कुछ लोग होते हैं ना, जब उनसे बातचीत, किसी भी बातचीत स्टार्ट करो, उतनी लंबी स्टार्ट करते हैं, उतनी लंबी बोलते रहते कि चुप होने का नाम नहीं लेते। उसको बोलते हैं टू टॉक समवंस ईयर ऑफ, ऐसा आदमी जो किसी भी मौजू पर हद से ज्यादा बोले कि आप उकता जाए। फॉर एग्जाम्पल ही लव्स टू टॉक, उसे बात करना बहुत पसंद है। लास्ट टाइम वी मेट, हम पिछली मरतबा हम लोग मिले थे, ही टॉक्ड माई एयर ऑफ, उसने मेरा कान खा लिया, यानी वो इतना बातचीत करता था फॉर एग्जाम्पल कि उसने मेरा कान खा लिया, उससे बात करना, वो आखिरी बार हम लोग, उसने मेरा कान खा लिया था। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डोंट आस्क हिम अबाउट जमीयत, उससे जमीयत के बारे में मत पूछो। ही विल टॉक योर एयर ऑफ, वो तुम्हारा कान खा जाएगा, यानी वो इतनी लंबी उस पर चालू हो जाएगा कि वो चुप होने का नाम नहीं लेगा। तो ये भी समझना चाहिए। 13 है, टू बी टॉक्ड आउट, टू बी ऑल टॉक्ड आउट, लंबी बातचीत करने के बाद बिल्कुल थक जाना। जो आपने कहीं लंबा लेक्चर दिया, उसमें आपने जो है बातचीत करते करते आप थक गए, तो उस टाइम पे आप, किसी ने आपको, चौथा आदमी आ गया कुछ पूछना चाह रहा, बोलो, उसको बोल सकते हैं भाई, आई एम ऑल टॉक्ड आउट मैन, मैं लंबी बातचीत करके थक गया। सो जैसे एग्जांपल है, आफ्टर गिविंग द लेक्चर टुडे, आज लेक्चर देने से पहले है, देने के बाद, ही इज ऑल टॉक्ड आउट, वो बातचीत करते करते थक गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।